जम्मू कश्मीर के नगरोटा में मारे गए जैश आतंकियों को डायरेक्ट पाकिस्तान से मिल रहा था निर्देश। आतंकियों के पास से मिले मोबाइल फोन के जरिए खुलासा। आतंकियों के पास से पाकिस्तान में बने 4 मोबाइल हैंडसेट बरामद। पाकिस्तानी सिम कार्ड का इस्तेमाल केवल टेक्स्ट मैसेज से हो रही थी बातचीत। नगरोटा एनकाउंटर पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक। गृह मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। नगरोटा एनकाउंटर पर बड़ा खुलासा। शंकरगढ़ नाले के रास्ते भारत में घुसे थे आतंकी। 26/11 हमले की बरसी पर बड़े हमले की थी प्लानिंग। आतंक के खिलाफ युद्ध नीति में बड़ा बदलाव। अब घुसपैठियों को उनके लॉन्च पैड पर ही ढेर करेगा भारत। जम्मू के नगरोटा एनकाउंटर पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। ट्वीट कर बताया, मारे गए 4 आतंकी पाकिस्तानी भारत में करने आए थे बड़ी वारदात। नगरोटा एनकाउंटर पर बोले पीएम मोदी, सुरक्षा बलों की बहादुरी ने नाकाम की हमले की नापाक साजिश। एलओसी पर पाकिस्तान की साजिश का एक और सबूत। सांबा सेक्टर में 700 मीटर अंदर आया पाकिस्तानी। बीएसएफ ने फायरिंग कर मार गिराया। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में मस्जिद के पास मिले आईडी को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया। पाइप में फिट किया गया था विस्फोटक। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद राकेश डोभाल के परिवार वालों से मुलाकात की। कहा, राज्य सरकार शहीद के परिवार वालों की हर संभव मदद करेगी। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने बेंगलुरु में लाइट वेट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। जल्द सेना में शामिल होगा स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का बड़ा बयान। कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आते ही लव जिहाद पर लाएंगे कानून। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पहुंची गोवा। डॉक्टर्स ने प्रदूषण के चलते कुछ दिन दिल्ली से बाहर रहने की सलाह दी। राहुल के साथ केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का बयान। देश के खिलाफ कांग्रेस बोले या पीडीपी, ऐसे लोगों को देशद्रोही ही बोला जाएगा। अमेरिका का चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन। चीन की 4 और कंपनियों को बैन करेगा। पेंटागन की ब्लैकलिस्ट में शामिल। गूगल, फेसबुक और ट्विटर ने पाकिस्तान में अपनी सेवाएं बंद करने की धमकी दी है। इंटरनेट सेंसरशिप के कड़े नियम से परेशान। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा के चीफ अल जवाहिरी की अस्थमा से मौत। आखिरी वक्त पर नहीं मिल पाया इलाज। अरब न्यूज ने सूत्रों के हवाले से दी है अफगानिस्तान में अल जवाहिरी के मौत की खबर। इस साल 9/11 के हमले की बरसी पर जवाहिरी ने जारी किया था धमकी भरा वीडियो संदेश। आज से शुरू हो रहा है G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन। सऊदी अरब कर रहा है मेजबानी। मीटिंग से पहले सऊदी ने वापस लिया विवादित नोट। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बताया था अलग देश। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का होगा फिर वर्चुअल आमना सामना। इस महीने में तीसरी बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आमने सामने आएंगे दोनों नेता। पीएम मोदी आज गांधीनगर की पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित। अनुसंधान, इनोवेशन और सीखने को बढ़ावा देने वाले विभिन्न केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में कोरोना नियमों को लेकर एलजी ने जारी किया नोटिफिकेशन। मास्क नहीं लगाने और सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 2000 का जुर्माना। पब्लिक प्लेस पर गुटखा खाने पर भी चालान होगा। दिल्ली में कोरोना के कहर के चलते प्रशासन ने शुरू किया डोर टू डोर सर्वे। सिम्टोमेटिक लोगों को किया जा रहा आइडेंटिफाई। कल दिल्ली में मास्क न पहनने पर 500 रुपए का काटा गया चालान। प्रशासन को नहीं मिला था 2000 रुपए चालान वाला नोटिफिकेशन। प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बैठक की। परीक्षण को लेकर हुई चर्चा। मोदी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। दिल्ली में एक दिन में आए कोरोना के 6600 से ज्यादा मामले। 118 लोगों की मौत हुई। देश में 24 घंटे में कोरोना के 46,000 से ज्यादा केस। 563 की मौत। अभी तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 90 लाख को क्रॉस कर गया है। कोरोना काल में चीन को एक और झटका। एप्पल की 9 यूनिट्स भारत शिफ्ट। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, इनमें कंपोनेंट बनाने वाली यूनिट्स भी शामिल। चीन के झूठे दावे की खुली पोल। कहा था वुहान से पहले इटली में फैला कोरोना वायरस। कोरोना पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक ने निकाली चीनी दावे की हवा। कहा वुहान से ही फैला था कोरोना। चीन में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के खिलाफ नेपाल में मुसलमानों ने किया विरोध प्रदर्शन। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे लोग। आईएएस एकेडमी मसूरी में 32 ट्रेनी अफसर कोरोना संक्रमित पाए गए। 48 घंटे के लिए सील की गई एकेडमी। हिमाचल में लाहौल के थोरंग गांव में कोरोना का कहर। गांव के 42 लोगों में से 41 कोरोना पॉजिटिव।
हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल टीके को लगवाया। अगले कुछ दिनों तक डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में आज से रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में स्कूल खोलने पर पाबंदी। स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब। भारत की नसीहत, शांति प्रक्रिया और हिंसा एक साथ जारी नहीं रह सकती। अफगानिस्तान तभी सफल होगा जब आतंकवाद दूरन रेखा के पार न जाए। फ्रांस ने पाकिस्तान को दिया एक और झटका। मिराज फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम और 90B क्लास की सबमरीन को अपग्रेड करने से इनकार किया। कार्टून विवाद में पाकिस्तान के पैंतरे से नाराज है फ्रांस। तुर्की के इशारे पर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने राष्ट्रपति मैक्रों की आलोचना की। पाकिस्तान में चीनी प्रोजेक्ट बन रहे हैं जनता के लिए मुसीबत का सबब। सड़क पर चलते चलते बंद हो जाती हैं चीनी BRT बसें। आतंकी संगठन जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद के 2 और करीबियों को हुई जेल। आतंकियों को वित्तीय मदद मुहैया कराने पर लाहौर कोर्ट ने दी सजा। पाकिस्तान के स्वात जिले में 1300 साल पुराना भगवान विष्णु का मंदिर मिला। पुरातात्विक विभाग ने कहा ढांचे में छावनी और मीनारे भी हैं। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी अच्छी खबर। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था में उम्मीद से ज्यादा तेजी की भविष्यवाणी की। कहा कि कोरोना संकट के बाद भी तेजी से उभर रहा है भारत। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार का फैसला। सभी जिलों में 21 नवंबर से एक बार फिर से धारा 144 को लागू किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से हरियाणा में 30 नवंबर तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला सरकार ने आदेश दिया। मध्य प्रदेश में नहीं होगा लॉकडाउन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के बाद इस बात का ऐलान किया। यूपी सरकार का फैसला। कोविड के चलते पैरोल पर छोड़े गए 2000 से ज्यादा कैदियों को वापस पहुंचने का निर्देश। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।